क्या करना है। अच्छा चल, आज हमने बेसिकली 2 यूजेस पढ़ने हैं बाइनरी ट्रीज के, ठीक है। और उसके बाद जो है तो आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। एवियन ट्रीज हमारी खत्म हो गई, ठीक है। तो हमने शुरू जब ट्रीज का किया था तो हम ट्रीज से डायरेक्टली बाइनरी ट्रीज पे आए थे। बाइनरी ट्रीज में फिर हमारे पास बैलेंस का इशू था। उस बैलेंस की इशू को सॉल्व करने के लिए हमने एवियन ट्रीज जो है तो यूज की थी, ठीक है। और इंसर्शन और डिलीशन दोनों के सिनेरियोस देख लिए थे कि किस तरह से आपने इंसर्शन के केस में बैलेंस करना और किस तरह से जब आप डिलीट करेंगे तो बैलेंस। अब कुछ यूजेस हैं बाइनरी ट्रीज के जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मे बी ये फ्यूचर में आप कहीं पे यूज़ भी करें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको एक नज़र देख लेते हैं और इसके बाद जो है तो आगे फिर जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है एक्सप्रेशन ट्री, ठीक है। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है आपके पास उसकी ट्रीज जनरेट होती है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होती है तो उसकी ट्रीज जनरेट होती है। बेसिकली इसका यूज होता है आपकी कंपाइलर की डिजाइन, कंपाइलर डिजाइन हो रहा होता है, कंपाइलर डिजाइन हो रहा होता है तो उस टाइम पे इसका यूज आता है। एक कोर्स है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के नाम से, आप लोगों की डिग्री में वो नहीं है मेरे ख्याल से, वो बाकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है। तो मे बी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में थोड़ा बहुत इसका टच दिया जाए, आई डोंट नो। और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है तो उसमें छोटा सा एक पार्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जो कि बार बार पढ़ा दिया जाता है, कभी कभी पढ़ाया जाता है, कभी कभी पढ़ाया नहीं जाता। या आप ये कह सकते हैं कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बहरहाल एक्सप्रेशन ट्रीज आपकी जो है तो कंपाइलर की डिजाइन में यूज होती है, ठीक है। तो एग्जांपल एक लेंगे, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास, इसको अगर आप देखें तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ब्रैकेट्स हैं आपके पास, प्लस b मल्टीप्लाइड बाई e प्लस f मल्टीप्लाइड बाई g, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशन ट्री बनेगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर देखें तो इस ट्री में, ठीक है, आपके पास जो जो ऑपरेंड्स हैं वो तमाम के तमाम लीफ नोड्स हैं, ठीक है। और जो ऑपरेटर्स हैं वो तमाम के तमाम हैं पेरेंट्स, ठीक है। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा? बेसिकली आप करेंगे ये कि सबसे पहले जो आपके पास ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे तो उससे आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली पैरेंथेसिस को देखूं, ठीक है, पहली पैरेंथेसिस को अगर देख लूं तो इसमें कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप b मल्टीप्लाइड बाई c पहले करेंगे, ठीक है। तो आप एक छोटी सी ट्री बना लेंगे, b और c उसके लीव्स होंगे और मल्टीप्लाई का साइन इसके पास आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी तो इसके बाद इसमें ऐड होना है a के साथ, तो इसका रिजल्ट ऐड होगा a के साथ, सही है। इसी तरह से आपके पास अब ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट आपने पूरी की पूरी कर ली है, वो दूसरी कर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कौन सा होगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए जिसमें हम लोग डी और पहले आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे ना, इसके अंदर स्पेसिफिकली डी मल्टीप्लाइड बाई ई होगा, ठीक है। तो ये देख लें, डी और ई को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली सब ट्री आपके पास आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एफ के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो एफ के साथ ऐड करने के लिए मतलब इसका रिजल्ट ऐड होगा एफ के साथ, ठीक है। और ये पूरी की पूरी चीज फिर मल्टीप्लाई हो रही है जी के साथ, तो आपने इस पूरी की पूरी चीज का रिजल्ट जो है तो मल्टीप्लाई कर दिया जी के साथ। और ये जो सारा का सारा है और ये जो सारा का सारा है, इन दोनों के दरमियान ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आपको ये पूरी की पूरी सब ट्री मिल रही है, राइट साइड पे ये पूरी की पूरी सब ट्री मिल रही है, और इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन की ये पूरी की पूरी ट्री आपके पास बन गई है। ऑब्वियस सी बात है, इसको आप इन ऑर्डर ट्रैवर्स करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी बगैर ब्रैकेट के। सर ये काम तो स्टैक से भी कर सकते हैं। कैसे? सर वो जो आपने पढ़ाया, वो हम उसको इवेल्युएट करने का, पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करने का तरीका हमने सीखा था। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन थी वो, उसको इवेल्युएट करने का तरीका हमने सीखा था, ठीक है। ये जो ट्रीज हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्सप्रेशंस की नहीं बनती कंपाइलर में,
आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स की ट्रीज भी होती हैं और भी बहुत सारी ट्रीज होती हैं जो कि वहाँ पे यूज होती है। ठीक है, अभी इस टाइम पे उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट इसका यूज मैं अभी आपको नहीं बता सकता। सर हम स्टैक में प्रेफरेंस देकर कर सकते हैं। प्रेफरेंस का कैसे पता लगेगा? सर वो पॉइंटर को फिरा देंगे इसके ऊपर ही, इधर से जाओ देखो अगर ये नहीं, मैं इधर इसको देखें, यहाँ पे मैं इसको इवेल्युएट तो नहीं कर रहा कि इससे रिजल्ट क्या है। मैं तो और जो मेरे पास एक्सप्रेशन है उसकी पूरी एक ट्री बना रहा हूँ, मतलब एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखें, इसी तरह से आपका जो कोड होता है ना, उसमें जो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं और जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उसकी भी ट्री जनरेट होती है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक टाइप की ट्री हम देख रहे हैं जो कि एक्सप्रेशन ट्री कहलाती है। ठीक है, तो इसको देखें, इसी को अगर इसी ट्री को आप ट्रैवर्स करेंगे, इन ऑर्डर करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी विदाउट ब्रैकेट्स। पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आप एग्जैक्टली जिस तरह से इस एक्सप्रेशन को पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे वही चीज आपको इससे मिलेगी, और प्री ऑर्डर करेंगे तो प्री ऑर्डर का मिलेगा आपको एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, आपके पास हर एक जो ऑपरेटर है उसके एग्जैक्टली दो चाइल्ड है, एग्जैक्टली दो से कम नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम ऑपरेटर्स जो यूज हो रहे हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर कहीं पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इधर कोई यूनरी ऑपरेटर होता आपका इंक्रीमेंट का प्लस प्लस का, या डिक्रीमेंट का माइनस माइनस का, या नॉट का ऑपरेटर होता। इस तरह से आप कंडीशन के साथ नॉट लगाते हैं ना, तो उस केस में आपके पास उस स्पेसिफिक ऑपरेटर जो है तो उसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड सिर्फ होता। ठीक है, क्योंकि वो यूनरी ऑपरेटर है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा होता यहाँ पे कहीं पे लेट से डी प्लस प्लस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहाँ पे करूँ, ये लेट से इस डी के साथ प्लस प्लस होता। ठीक है, इस डी के साथ क्या होता, प्लस प्लस होता, तो ये प्लस प्लस इस डी की जगह आता और ये डी इसका राइट या लेफ्ट चाइल्ड होता। ठीक है, क्योंकि इस केस में ये डी के बाद लगा है तो डी इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। इसमें भी पोजीशन मैटर करती है ना, कि प्लस प्लस पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, एक्सप्रेशन में जब यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी की जगह आपके पास प्लस प्लस आता और इसके लेफ्ट पे आपको यहाँ पे डी मिलता, तो यूनरी भी हो सकता है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स आ सकते हैं दरमियान। सही है, अच्छा जी, आपके पास अगर 3 है, ठीक है, तो फिर बाइनरी ट्री यूज नहीं हो सकती, क्योंकि बाइनरी ट्री में 2 से ज्यादा चाइल्ड हैं ही, इसीलिए मैंने उसकी बात नहीं की यहाँ। सही है, आपके पास 0 1 या 2। जी, उसने तो नहीं पूछा, आपने पूछा है। अच्छा, अब आपके पास जो कंपाइलर होता है तो उसके अंदर एक्सप्रेशन ट्रीज जो है तो जनरेट होती है। एक और एग्जांपल इसकी इस तरह से हो सकती है कि आपकी जो स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर होते हैं, स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, ठीक है, जिसमें आप यूजुअली डिफरेंट फार्मूलाज लिख के जो है तो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें ऊपर वो जो फार्मूले का सेक्शन होता है वहां पे जो आप फार्मूले वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी नेस्टिंग होती है। कभी यूज किए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कभी यूज किए, या कोई और उस तरह का सॉफ्टवेयर बचपन में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में यूज किया था। उसमें फॉर्मूले वगैरह आप लिख सकते हैं, फॉर्मूलों में नेस्टिंग वगैरह होती है उसमें। ठीक है, तो अगर वहां पे आपने नेस्टिंग की हो तो उसकी भी बैक एंड पे एक्सप्रेशन ट्री ही जनरेट होती है पूरी की पूरी। ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां पे भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं चीजों को एग्जीक्यूट करने के। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो डिफरेंट लेवल्स पे वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है ना। पहले आप जो है तो इधर आते हैं, इसके अंदर पहले ये चीज होती है, इसी तरह से फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसमें पहली चीज ये डी मल्टीप्लाई बाई ई कैलकुलेट हो रही होती है, और इस तरह से 1 बाय 1 आप जाते हैं। तो एग्जैक्टली वहां पे भी आपके पास जो है तो मल्टीपल फंक्शंस को आपने यूज करके डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं, और एक फंक्शन के अंदर बात होता है आपने दूसरे फंक्शन को भी जो है तो यूज किया होता है। ठीक है, तो उधर भी इसकी एक्सप्रेशन ट्री ही जनरेट होती है। अच्छा, अब देखें इसका एक फायदा देखते हैं जरा। ये अगर मेरे पास एक्सप्रेशन ट्री है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसकी ट्री इस तरह से जनरेट होगी, एग्जैक्टली उसी लॉजिक के मुताबिक ये ट्री बनी है जिस तरह से वहां पे बनी है। अब यहाँ पे देखें, दो पोर्शंस मेरे पास एग्जैक्टली सेम है, इसको देखें और इसको देखें, कोई फर्क है?
एफ प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ई या डी मल्टीप्लाई बाई ई प्लस एफ, एक ही चीज है ना। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शंस बिल्कुल आपके पास सेम है। इसका मतलब ये है कि ये चीज अगर इसका रिजल्ट मेरे पास हो तो इसके रिजल्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं है, नहीं है ना। तो मैं ये कर सकता हूं कि या तो इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लूं या इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लूं और दूसरी चीज को उससे रिप्लेस कर। ठीक है, मतलब मैं ये कर सकता हूं कि इधर ये जो मल्टीप्लाई का पोर्शन है ये पूरी की पूरी ट्री यहां पे ना लगाऊं और इसको यहां पे इसके साथ कनेक्ट करूं। हो सकता है ना, ट्री नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, वो ट्री की प्रॉपर्टी इसमें से खत्म हो जाएगी, मगर हो सकता है इसको यहाँ पे ला सकता हूँ ना। ठीक है, जैसे ये देखें, ये अब एक ग्राफ बन गया, ग्राफ भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्री क्यों नहीं है? और हाँ देखें, एक तो सबसे पहली बात ये कि ट्री में आपके पास हर एक नोड से दूसरे नोड तक यूनिक पाथ होता है। ठीक है, हर एक नोड से दूसरे नोड तक एक यूनिक पाथ आपके पास होता है, या हम ये कह सकते हैं कि रूट से हर एक नोड तक एक यूनिक पाथ होता है, दूसरा कोई पाथ आपके पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर इस ट्री को मैं देख लूं और मैंने रूट से ई पे पहुंचना सिर्फ एक ही रास्ता है, इसी तरह से अगर इस बी तक पहुंचना सिर्फ एक ही रास्ता है, इस ई तक पहुंचना दो के लिए रिपीट हो रहे हैं मगर ये ई और वो ई तो डिफरेंट है। ठीक है, एक ही रास्ता है, इस तक पहुंचने का भी एक ही रास्ता है, इस तक पहुंचने का भी एक ही रास्ता है, सारों को देखिए कहीं पे आपको दो रास्ते नजर नहीं है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखें, अब अगर इसको आपने ले लिया तो इस ई पे पहुंचने के आपके दो रास्ते हैं, एक इस साइड से आने के और एक इस साइड से आने के। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये वायलेट हो जाती है। दूसरी बात ये कि हमने एक ट्री जब स्टार्ट कर रहे थे तो थ्योरम पढ़ा था कि आपके पास अगर तो n नोड्स हैं तो जो एजेस होंगी वो आपके पास n-1 होंगी। ठीक है, वो इस केस में तो ट्रू है, किन के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में नहीं है। देख लें, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स हैं। ठीक है, तो मतलब इस केस में आपके पास 7 एजेस होनी चाहिए, और कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ट्री नहीं है, ये ग्राफ है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जैसे इन्होंने बताया इसमें वो है, लूप है, सर्किट है, सॉरी लूप नहीं है। ठीक है, सर्किट ये होता है कि आप उसके थ्रू एक जगह से स्टार्ट होकर दोबारा उसी जगह पे एंड हो जाए। मतलब अगर इस प्लस से मैं स्टार्ट होता हूं तो मैं इधर से जाके वापस इस प्लस पे जा सकता हूं। आप ट्री में कभी भी इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से जाएंगे तो नीचे लीफ तक पहुंच के एंड होंगे। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है। मगर यहाँ पे फायदा इसका क्या है कि आपने अगर इस तरह की चीज बना ली, ठीक है, तो यहाँ पे एक दफा जब कैलकुलेशन होगी तो वो रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उसको जी से मल्टीप्लाई करते। थ्रेडेड ट्रीज वो अलग चीज है, वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। असल में वो उसको कनेक्ट इस वजह से नहीं किया जाता ना। ठीक है, एक्चुअल जो आपके माइंड में है तो आप देखते उसे ट्री की फॉर्म में है, मगर उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कि अगले नोड तक, ट्रैवर्सल में अगले नोड तक आप जल्दी पहुंच जाए, इस वजह से उसमें जो है तो लेफ्ट पे प्रीडिसेसर रखा जाता है, राइट पे सक्सेसर रखा जाता है। वो करेंगे हम, वो अभी आगे आनी है, आप लोगों ने शायद लैब में कर ली है। ठीक है, सही है, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, आपके पास जो इनर नोड्स हैं, ठीक है, आप देख लें जो इनर नोड्स हैं जितने भी, वो तमाम के तमाम आपके ऑपरेटर्स हैं, और जो आउटर नोड्स हैं वो तमाम के तमाम ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, या दूसरी जुबान में आप ये कह सकते हैं कि आपके पास लीव्स तमाम के तमाम ऑपरेंड्स हैं, उसके अलावा जितने नोड्स हैं वो तमाम के तमाम आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपके पास ये बाइनरी ट्री इस वजह से है कि आपके पास ऑपरेटर्स बाइनरी हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे यूनरी ऑपरेटर यूज हो रहा होगा ये फिर भी बाइनरी ट्री रहेगी। ठीक है, मगर वहां पे आपके पास उस ऑपरेटर की एक ही सब ट्री होगी।
ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दी कि आपके पास यूनरी ऑपरेटर कोई होता है प्लस प्लस का या माइनस माइनस का या नॉट का अगर होता है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास फिर जो है तो ये उसमें एक भी चाइल्ड आपको नजर आएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि a प्लस बी माइनस माइनस, तो इसकी ट्री कैसे बनेगी? ये प्लस का साइन है, इधर a है, ठीक है, यहाँ पे b तो है, ठीक है, मगर साथ में माइनस माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस माइनस लगाएंगे और b को लेफ्ट पे लगाऊंगा राइट पे लगाऊंगा? कहाँ पे लगाऊंगा आप बताएं? इससे पहले आपने लेफ्ट पे लगाया था। मैंने गलत किया था, मैं भी गलत कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं। सर पहले लेफ्ट आता है इसके सर। देखें, बात ऐसी है कि जहन में आपने ये रखना है कि आपने इसे लिखना ऐसी जगह पे है कि इसके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से वापस यही चीज बने। अब यहाँ पे लेफ्ट पे ही लगा हुआ है ना, इन ऑर्डर में लेफ्ट पे ही लगा हुआ है, तो लेफ्ट पे ही आएगा। अब इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके देखें, आपके पास पहले आएगा a, फिर आ जाएगा प्लस, फिर आएगा b, फिर माइनस माइनस, तो ये चीज बन जाएगी। अगर आप इसके राइट पे रखेंगे तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ये पीछे चला जाएगा फिर। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रखना है। पहले आ रहा है तो लेफ्ट पे, बाद में आ रहा है तो राइट पे। सही है? अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर कोई तीन ऑपरेटर होते हैं तो ये बाइनरी ट्री नहीं रहेगी जिस तरह से आपने कहा था। ठीक है, आपके केस में फिर ये बाइनरी ट्री नहीं रहेगी। अच्छा, अगेन ये वही यूनरी ऑपरेटर का बता रहा है कि अगर कोई यूनरी ऑपरेटर आपके पास होता है तो उस ऑपरेटर की सिर्फ एक ही सब ट्री होगी, जिस तरह से यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम यूनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो उसकी सिर्फ एक ही सब ट्री है। ठीक है, जो कि लेफ्ट या राइट पे हो सकती है आपकी। अच्छा, आप अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल उसका करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन ट्री का, तो उससे आपके पास एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन वापस आएगी, मगर उसमें ब्रैकेट्स नहीं होंगी। ठीक है, उसमें फिर ब्रैकेट्स मौजूद नहीं होंगी। ये बिल्कुल वो पहली वाली ट्री है जिसको हमने वो किया था, मगर वहां पे हमारे पास ब्रैकेट्स थी इस तरह से। ठीक है, तो जब आप ट्रैवर्सल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ब्रैकेट्स फिर वहां पे भी आपके पास नहीं आएंगी, और इसकी वजह से बनती है आपके पास क्या? ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ब्रैकेट्स नहीं होंगी तो कंफ्यूजन होगी ना आपको। ठीक है, कंफ्यूजन इस तरह से होगी कि देखें, ओरिजिनली ये एक्सप्रेशन जिस तरह से थी, ठीक है, उस तरह से ये अब नहीं रही। मैं अगर a b c d e f और g की वैल्यूज डाल दूं, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में डालूं और इसी के अगेंस्ट फिर इस एक्सप्रेशन में डालूं, ये जो है, तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, एक में ब्रैकेट्स हैं दूसरी में नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि पोस्टफिक्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पोस्टफिक्स में फिर आपको ना तो प्रेसिडेंस का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, ना तो प्रेसिडेंस का ख्याल रखना पड़ता है, और ना ही आपको जो है तो ब्रैकेट्स का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास जब प्रेसिडेंस चेंज हो जाती है तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ही पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c की पोस्टफिक्स जनरेट करता हूं बगैर ब्रैकेट्स के, लेट्स से। ठीक है, तो इसका पोस्टफिक्स कैसे जनरेट होगा? पहले जो ऑपरेशन हो रहा है उसका करेंगे ना, तो ये बी सी मल्टीप्लाई और उसके बाद ये प्लस निकलेगा। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास ये आएगा, यही आएगा ना। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी और यहां पे ब्रैकेट्स लगा, ठीक है, तो पहले ये ए बी प्लस होगा, ठीक है, उसके बाद सी और ये मल्टीप्लाई आएगा, तो दोनों की पोस्टफिक्स डिफरेंट आ रही है, इसीलिए यहां पे हम कहते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होती। और पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करने का तरीका भी हमारे पास है, वो जो हमने स्टैक के थ्रू इवेल्युएट किया था, तो इसको उस तरह से हम इवेल्युएट कर भी सकते हैं, मतलब अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपको चाहिए। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? पता नहीं, वो लगे हुए टाइम में गुजार रहे हैं, मुझे तो नहीं है पता। सही, जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं है, गुजार रहे हैं।
शुरू में बताया था आपको मैंने कि बेसिकली हम पढ़ रहे हैं बाइनरी ट्री के यूजेस, ठीक है। एक यूज उसका आता है एक्सप्रेशन ट्रीज में, जो कि बेसिकली कंपाइलर्स को डिजाइन करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो उस चीज को कंटिन्यू करके आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी वो पुरानी बातें दरमियान में आ गई थी कि उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रैवर्स करता हूँ इन ऑर्डर में, तो चूंकि इसमें आपके पास पैरेंथेसिस नहीं है तो कंफ्यूजन होगी। तो अगर इसको मैं पोस्ट ऑर्डर में करता हूँ तो पोस्ट ऑर्डर को इवेल्युएट करने का तरीका मेरे पास है, ठीक है। या अगर मेरे पास पोस्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन हो तो पोस्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन से मैं ट्री बना सकता हूँ प्रॉपरली, मुझे ब्रैकेट्स की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। और उसका एल्गोरिदम मौजूद है हमारे पास, ठीक है। नहीं, हमने पोस्ट ऑर्डर को इवेल्युएट करने का तरीका देखा था, पोस्ट ऑर्डर से ट्री बनाने का तरीका नहीं देखा, वो भी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई वो नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं होगी इसमें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंस की भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, और यहाँ पे आपको उसकी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं होगी, ब्रैकेट्स की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर तो कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होती है और उससे हमने ट्री बिल्ड करनी है, तो उसको किस तरह से करें, ठीक है। इस चीज को हम करेंगे स्टैक के थ्रू, जिस तरह पोस्टफिक्स को हमने इवेल्युएट किया था स्टैक के थ्रू, एग्जैक्टली उसी तरह से आपने ये करना है कि हर दफा अपनी एक्सप्रेशन में से एक सिंबल रीड करेंगे, ठीक है। अब दो चीजें आपके पास हो सकती हैं, या तो वो ऑपरेटर हो सकता है या वो ऑपरेंड हो सकता है, ठीक है। पोस्ट फिक्स में है तो ब्रैकेट्स नहीं होंगी दरमियान में, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूं, पोस्ट फिक्स से ट्री बना रहे हैं तो किस तरह से बनेगी, ठीक है। आपने सिंबल रीड किया, अगर तो वो सिंबल ऑपरेंड है, ठीक है, ऑपरेंड है मतलब कोई नंबर है, तो उसको स्टैक पे पुश कर दें, स्टैक के टॉप पे पुश कर दें, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑपरेंड आते जाएंगे वो स्टैक पे पुश होते जाएंगे। जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा तो आप क्या करेंगे कि स्टैक में से दो ट्रीज को रिट्रीव कर लेंगे, ठीक है। स्टैक में से जो दो ट्रीज पड़ी होंगी, मतलब टॉप पे, और उसके बाद जब एक को रिमूव करेंगे तो दूसरा भी टॉप पे होगी, उसको भी रिमूव कर देंगे, उसको इस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आखिर में इस पूरे के पूरे स्टैक पे एक ट्री आपको नजर आएगी, वो आपकी एक्सप्रेशन ट्री होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, पोस्टफिक्स में है, ठीक है, और ये हमारा स्टैक है, ठीक है। ये स्टैक अरे बेस भी हो सकता है, लिंक लिस्ट बेस भी हो सकता है, ठीक है। मगर ये स्टोर क्या करेगी, ये असल में यहाँ पे जो चीज स्टोर हो रही है उसकी टाइप होगी, नोड की टाइप का पॉइंटर होगा, ठीक है। ये क्यों, अभी थोड़ी देर में हमें पता लग जाएगा, क्योंकि इस एक खाने में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये पूरी की पूरी ट्री को होल्ड कर सके, ठीक है। तो अगर ट्री का रूट मैं इसे पकड़ा दूं तो पूरी ट्री को ये रिप्रेजेंट कर सकता है ना, क्योंकि ट्री का स्टार्ट तो हमारा रूट से ही होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ए आया, ए क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। इसको स्टैक पे पुश कर देंगे, मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा पहले उसमें, ये देखिए, ठीक है। ए भी आ गया और बी भी ऑपरेंड है, दोनों आ गए, ठीक है। अब ये ए और बी जो है तो आपके पास क्या हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे मेरे पास इस एक खाने की टाइप नोट स्टैरिक है तो ये इसको पॉइंट कर सकते हैं ना, ठीक है। ए को भी पॉइंट कर सकता है और बी को भी पॉइंट कर सकता है। इस टाइम पे टॉप मेरा कहां पे है, बी पे, ठीक है। अब मैंने रीड किया उसके बाद प्लस, ठीक है, मैंने प्लस रीड किया तो इस प्लस का मेरे पास एक नोड बन जाएगा, ठीक है। मैं स्टैक से क्या करूंगा, पॉप करूंगा, ठीक है। और जो पहला पॉप करूंगा उसे राइट पे लगाऊंगा, जो दूसरा पॉप करूंगा उसे लेफ्ट पे लगा दूंगा। दो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑपरेटर बाइनरी है, प्लस बाइनरी है ना, तो इसीलिए दो कर रहा हूं। अगर तो यूनरी ऑपरेटर आपके उसमें होगा तो आपको फिर पता है कि यूनरी ऑपरेटर कौन से हैं, उसके लिए फिर आपको एक पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अगर हम स्ट्रिक्टली बाइनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे ये लिखा हुआ है कि दो को आप पॉप करेंगे। अच्छा, अब पहला जो पॉप किया उसको राइट पे क्यों लगाया, दूसरा जो पॉप किया उसको लेफ्ट पे क्यों लगाया, इसकी रीजन कौन बताएगा,
ए प्लस बी प्लस ए से तो एक ही चीज आती है, तो क्या फर्क पड़ता है? सर साइन यार आसान सी बात है, अगर माइनस का साइन होता है तो ए माइनस बी और बी माइनस ए में फर्क है ना, ठीक है। तो असल में जिस ऑर्डर में आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, ए बी और बाद में प्लस आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है ये प्लस इन दोनों के बीच में आएगा, तो बी राइट पे होना चाहिए। तो इसीलिए जो पहला आप पॉप करते हैं उसको राइट पे लगाते हैं, फिर लेफ्ट पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ट्री बन जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों हमने पॉप किए थे तो ये इससे हट गए थे, हमने क्या करना है, इस ट्री को, ये जो अभी मेरे पास ट्री बनी है, इसको लगा देना स्टैक के टॉप पे। स्टैक इस टाइम पे एम्प्टी होगा, ये दोनों इसमें नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पॉप कर दिए दोनों, ठीक है। तो आपके पास इस टाइम पे शक्ल ये बनेगी, सही है। इसको समझे, ये इंप्लीमेंट करना है आप लोगों ने जी, नहीं सही है। इसके बाद आपने सी रीड किया, सी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने डी रीड किया, डी यहां पे आ जाएगा। उसके बाद आपने ई रीड किया, ई यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने ऑपरेटर रीड किया, ठीक है। तो आप इस ई को और डी को पॉप कर देंगे और एक ट्री आपके पास बन जाएगी। यहां पे आ जाएगा डी, यहां पे आ जाएगा ई, सही है। और ये चीज आपकी लग जाएगी यहां पे, इस जगह पे, इस जगह पे आके अटैच हो जाएगी इस तरह से, सही है। अच्छा, हमने यहां तक रीड कर दिया प्लस तक, अब ये मल्टीप्लाई का साइन रीड किया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन रीड किया तो इसका नोड बन गया हमारे पास। आपने पॉप किया तो ये पूरी की पूरी चीज इसकी लेफ्ट पे लग गई, ठीक है। और ये सी राइट पे लग गया और ये यहां से खत्म हो गई, सी लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। इसको देख लें, सही है। यहां तक हम रीड कर चुके हैं, अब इसकी बारी है। इसको आपने रीड किया, ठीक है, तो ये लेफ्ट पे लग जाएगा पूरा का पूरा इसका, ये इसके राइट पे लग जाएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जब एक्सप्रेशन एंड हो जाएगी तो स्टैक के टॉप पे जो ट्री होगी वो आपके पास पूरी एक्सप्रेशन ट्री होगी। जी, कैसे बने? देखें, जब आप ऑपरेंड रीड करते हैं तो उसको स्टैक पे पुश करेंगे, जब आप ऑपरेटर रीड करेंगे तो स्टैक से दो पॉप करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर सारे बाइनरी, एक को उसके लेफ्ट पे लगाएंगे, एक को राइट पे लगाएंगे। तो लेट से यहाँ पे आखिर में मेरे पास ये शक्ल बनी है, तो मैं जब इस मल्टीप्लाई को रीड करूंगा तो मैं स्टैक से दो पॉप करूंगा ना, पहला पॉप करूंगा तो ये इसके राइट पे लग जाएगा, ये देख ले, मैं पूरी ट्री बना लेता हूं, सही है। दूसरा पॉप करूंगा तो इसको लेफ्ट पे लगा दूंगा और इस पूरी की पूरी चीज को स्टैक पे पुश कर दूंगा, तो आपके पास ये शक्ल बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास एंड पे आपको ये चीज पूरी की पूरी मिल जाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि लेट से ये स्टैक मैंने बनाना है अरे बेस्ड, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अरे में प्रॉब्लम आएगी साइज की, स्टैक के साइज की। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं इस स्टैक का साइज कितना रखूंगा? इसी पिक्चर में सारा जवाब है। सर ये जितने वो है नो जितने नंबर मैं वजह पूछूंगा तो आपने मुझे जनरलाइज सोल्यूशन बताना है, ये नहीं कि इस केस में सही काम करेगा, किसी और के लिए करेंगे तो नहीं करेगा। सर ये जो एक्सप्रेशन सेंड होगा ना तो उसका लेन देन उसका सर वो तो हमेशा बंद ही रखेंगे ऐसे हो। आप जिस तरह से कह रहे हैं उसमें जगह जाया होगी। हाँ, अब इस केस में एक्सप्रेशन की लेंथ है आपके पास 9 है ना, यस सर, जगह वेस्ट होगी। एक और अच्छा तरीका करने का है इसको, देखें, हम स्टैक पे ऑपरेटर स्टोर नहीं कर रहे, देखें मैक्सिमम, जैसे आप कह रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं
उस केस में ये सारे के सारे जब स्टैक में स्टोर होंगे तो तब आपके पास वो सारी की सारी स्पेस जो है तो यूज होगी। आपके पास जो ऑपरेंड्स हैं उसके मुताबिक अगर हम स्पेस ले लें तो हमारे पास वर्स्ट केस वाला सिनेरियो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि आपके पास पहले सारे के सारे ऑपरेंड्स हों और सारे के सारे ऑपरेटर उसके बाद। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ऐसी कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है जिसमें आपके सारे के सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट पे आए और सारे के सारे ऑपरेंड राइट पे आए? ले लेते हैं सपोज A divided by B इससे नहीं होगा, उसमें भी दरमियान में A plus B plus C plus D, पहले ये होगा AB plus, ठीक है, प्लस C plus B, फिर ये प्लस निकलेगा तो AB प्लस C प्लस प्लस B, और फिर ये होगा AB प्लस ये मैंने ठीक लिखा रहा C प्लस B प्लस। ठीक है, बहरहाल वर्स्ट केस में अगर आपके पास आ भी जाते हैं इस तरह से सारे के सारे आ जाते हैं साइड पे, ठीक है, तो उस केस में आपको तमाम के तमाम ऑपरेट सेव करने पड़ेंगे ना, ऑपरेटर तो आप सेव नहीं करते, ठीक है, तो उस केस के लिए आप अगर फर्ज करें यहाँ पे इसका साइज 5 ले लेते हैं तो ये 5 से ग्रो नहीं कर रही, हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे यूज हो रहे हैं और कितने 4, ठीक है, और इसमें भी देख लें 4 जो अभी इस टाइम पे हैं तो वो तमाम के तमाम ऑपरेंड्स मेरे ऑलरेडी स्टैक पे पड़े हैं और कोई है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंड्स हम स्टोर कर रहे हैं और बाद में अगर हम कर भी दें ऑपरेटर को साथ में तो उससे हमारे पास जगह जो है तो बच रही है, मतलब इधर मैं ऑपरेटर को स्टोर कर रहा हूँ ना तो उस ऑपरेटर के साथ मेरे 2 ऑपरेंड्स भी स्टोर हो गया, वो एक स्लॉट की है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्पेस आपको चाहिए होगी तो वो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होंगे। अब नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पे तो हम आ गए, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पे तो हम आ गए, तो इसमें से आपको जब एक्सप्रेशन मिलेगी तो उसमें से ऑपरेंड्स आप गिन लेंगे और उतना अपना स्टैक ले लेंगे, वरना तो आपको वो करना पड़ेगा लिंक लिस्ट प्लेस स्टैक लेना, एक्सप्रेशन आपके पास पहले से हो गया, नहीं रन टाइम पे आप स्टैक नहीं बना सकते, डायनेमिकली नहीं बना सकते उसको साइज पास कर, हमने स्टैक सर एक्सप्रेशन किस फॉर्म में मिलेगा? एक्सप्रेशन आपको ये आप लोगों को याद होगा आपका जो सेशन 2 का एग्जाम हुआ था उससे पहले भी हमने डिस्कस किया, 1 था कि 2 था, 2 से पहले जो भी है सही है, मैंने आपको कहा था कि ये एक्सप्रेशन अगर आप स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, पता कैसे चलेगा कि ये एक साथ ही है? मैं बात आपकी समझ सकता हूँ, मगर आप इस केस में ए बी को एक चीज तो नहीं लेते, ठीक है, मसला तब आएगा जब आपके पास इसकी जगह नंबर हो, मतलब A1 हो और B5 हो तो उसको मैं 15 काउंट करूँ, उसको मैं 1 या 5 काउंट करूँ, ये मैंने आपको बताया था, ये मसला आपके पास सॉल्व अगर आप स्ट्रिंग से लेते हैं तो स्ट्रिंग से नहीं होगा, आपको लेनी पड़ेगी अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें हर एक ब्लॉक की टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, तो इधर मैं अगर फर्ज करें फॉर एग्जांपल मैं इस ए बी सी डी ई की जगह नंबर्स दूं, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अब इसकी टाइप में स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ ये बात जरा समझिए, अगर इसकी टाइप में इंट लूंगा मैं ऑपरेंड्स को स्टोर नहीं कर सकता, अगर इसकी टाइप में कैरेक्टर लेता हूँ तो फिर मैं एक कैरेक्टर को सिर्फ रख सकूंगा, मैं स्ट्रिंग इस वजह से ले रहा हूँ, आपके पास C++ में बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग से आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके देते हैं, तो वो आप नहीं यूज करें, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से आपके पास 15 है, आप 15 स्टोर कर लेंगे, ठीक है, ए की जगह, लेट्स से बी की जगह आपके पास 25 है वो आ जाएगा, ठीक है, प्लस की जगह प्लस ही आ जाएगा, ठीक है, सी डी
डी और ई है, फॉर एग्जांपल 5 4 और 3 है, उसके बाद क्या है प्लस मल्टीप्लाइड, ठीक है। ये ऑपरेटर्स तो वैसे भी आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। मसला इनका है तो इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर उसी फॉर्म में है, सिर्फ मतलब अगर आप अल्फाबेट्स ले रहे हैं अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फाबेट लेंगे आप, उसको फिर आप स्ट्रिंग की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। नहीं है अगर प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन है उसका C++ में। अगर पाइथन में करते हैं ना तो पाइथन में मसला नहीं है, पाइथन में लिस्ट ले लें, उसमें आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं और कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकते हैं, हर टाइप का डेटा उसमें, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, हर टाइप का डेटा उसमें। पाइथन में मसला नहीं, मसला यहाँ है, ठीक है। C++ में तो उसका सॉल्यूशन ये एक अरे लेंगे स्ट्रिंग की टाइप, ठीक है, तो उससे आप उसको कर लेंगे। अच्छा थोड़ी सी और इसमें ये तो है खत्म हो गया। थोड़ी सी और बात इसमें ये आ जाती है कि ये जो आपके पास ये स्टैक है, ठीक है, इस स्टैक की टाइप ये जो नोड, इसमें एक ब्लॉक है, इसकी टाइप क्या होनी चाहिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो नोड की टाइप की होनी चाहिए और पॉइंटर होना चाहिए ताकि आपके ट्री को या किसी एक नोड को होल्ड कर देगा उसमें वो। इधर अगर एक नोड होता है ना तो उसका मतलब ये है कि एक नोड की ट्री सिर्फ रूट मौजूद है, ठीक है। पीछे आपने देखा होगा ना जहाँ पे ये सी डी और ई अलग अलग है, उस केस में भी वो एक नोड को उसने पकड़ के रखा हुआ था, तो वो एक नोड भी एक ट्री ही थी क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट को चाइल्ड थी, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी ऐसा, ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जी क्या असाइनमेंट है? असाइनमेंट आपके पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगी, उससे इस प्रोसेस को यूज करके आपने एक्सप्रेशन ट्री जनरेट कर, ठीक है। और मुश्किल नहीं है, ये जितने भी स्टेप्स हैं वो यहाँ पे सारे बताए हुए हैं। ये नहीं, ये अगले वीक सबमिट कर, नेक्स्ट सेमेस्टर हाँ दोबारा अगर पढ़ते हैं फिर सबमिट, सही है। अच्छा एक और यूज है, अभी टाइम है, थैंक यू, ठीक। अब तो आप नमाज का बहाना भी नहीं कर सकते जी, 3:30 बजे जाए फिर पढ़े, आप 10 दफा फिर नमाज पढ़े असर की, टाइम ही टाइम है आपके पास, जोर की पढ़ के आना चाहिए, अगर नहीं पढ़ी भी तो वो गुनाह मेरे सर नहीं है आपके सर, ठीक है, वो वैसे भी कदा हो गई है जोर। अच्छा चले बाहर आते हैं, एक इनकोडिंग है हफमैन इनकोडिंग, ठीक है। अब ये क्या होती है, क्या है क्या नहीं, उसका लेकर थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। सर ये छोड़ के ग्राफ पे नहीं आते, ग्राफ पे जाएंगे मगर ग्राफ को एंड में देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ को हम इतना ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि उसके जो एल्गोरिथम है ना डिफरेंट शॉर्टेस्ट पाथ के और वो सारे, तो उस पर टाइम लगता है थोड़ा सा, तो हमारे पास और चीजें हैं वो, अगर फर्ज करें आपने, आपको शौक है और करना है आपने, ठीक है, तो कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद अगर आप फारिग होते हैं तो आके मुझसे पढ़ लेना पड़ा, या अगर आप कहते हैं मैं सेमेस्टर के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस रख के आता हूं, मुझे मसला नहीं वो क्या है, मैं कह रहा हूँ कि अगर शौक है तो वो आप फिर मुझे बता दें, एक्स्ट्रा क्लासेस मिली, ठीक है। अच्छा बहरहाल एक टर्म यूज होती है डेटा कंप्रेशन, ठीक है, डेटा कंप्रेशन की टर्म यूज होती है यूजुअली कंप्यूटर नेटवर्क्स में, बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है कि डेटा आपने भेजना बहुत सारा होता है मगर आपके पास जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से देंगे कि लेट्स से आपके पास रोड है, ठीक है, और एक रोड पे एक टाइम पे एक साइड से सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, ठीक है, एक रोड पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो एक गाड़ी उस पूरे पूरे रोड से गुजरी होगी तो दूसरी गाड़ी नहीं जा सकेगी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल वो एक एग्जांपल देते हैं ना, अक्सर वो ट्रिक क्वेश्चन जो होते हैं कि ये पुल है और एक टाइम पे जो है तो एक ही बंदा क्रॉस कर सकता है, दो बंदे अगर एक साथ खड़े होंगे तो ये गिर जाएगा वगैरह वगैरह, तो एक बंदा अगर यहाँ पे होगा और एक बंदा अगर यहाँ पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये अगर जाएगा और ये अगर जाएगा तो टकरा जाएंगे दरमियान, फिर ना एक की गुजरने की जगह होगी ना दूसरे की गुजरने की, तो यहाँ पे ये जो चैनल है जिसको
करके मतलब जा रहे हैं सर वो उसकी टांगों के नीचे से इसकी पोलराइजेशन जगह इतनी कम है कि वो टांगे हुई है, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इस टाइम पे इस पुल की कैपेसिटी 1% है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे अगर फर्स्ट करें मैं इसको ना भी रखूं, ठीक है, और सिर्फ एक ही बंदा क्रॉस कर सकता है, इसके पीछे और भी लोग, ठीक है। तो ये एक बंदा जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो भी नहीं जा सकता, तब तक वो भी नहीं जा सकता, तब तक वो नहीं जा सकता। तो इन सबको मैं कंप्रेस करके, ठीक है, मैं किसी ऐसी चीज में बिठा दूं कि वो एक ही बंदे की जगह ले, ठीक है, मतलब वो तोड़ मरोड़ के बैठ गया सब लोग, ठीक है। तो फिर लेट्स से 3 बंदों को अगर मैं वो कर सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ, सर वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये चला जाएगा, नहीं वेट का वो नहीं है 1%, बस सिर्फ एक बंदा होगा, ठीक है। तो ये 3 बंदे फिर एक साथ गुजर सकेंगे तो फायदा होगा, ठीक है। इसी तरह डेटा जो आपके पास होता है, यूजुअली आप लोगों ने कंप्रेशन थोड़ी बहुत की होगी, फाइल्स जो आप कंप्रेस करते हैं विंडोर वगैरह या उसके थ्रू 7-zip के थ्रू, या अक्सर जब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं फाइल का साइज कम होता है, उसे जब एक्सट्रैक्ट करते हैं भर जाता है, ठीक है। तो उसी की स्कूल में हफमैन एन्कोडिंग उसे कहा जाता है, इसमें बाइनरी ट्री, ठीक है। आपकी जो इमेजेस होती हैं जिसकी एक्सटेंशन JPEG और PNG होती है, उसमें भी इंटरनली जो कंप्रेशन यूज होती है तो वो ये हफमैन एन्कोडिंग की यूज होती है, ठीक है। ये स्टार्ट हुई थी कोई 1950s से, ठीक है। और ये हफमैन एक बंदा था, उसने MIT में ये एज एन असाइनमेंट की, ठीक है। तो ये आज भी जो है तो यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है जगह जगह पे, इसकी बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है, मुख्तलिफ वेरिएशन है, बेस यही है मगर इसकी डिफरेंट वेरिएशन हैं जिसके थ्रू ये होती है। तो एक छोटी सी एग्जांपल इसकी जल्दी से करेंगे, ठीक है, टाइम इस पे इतना ज्यादा नहीं लगेगा। ये इसकी सारी की सारी थ्योरी है, 1952 में MIT में असाइनमेंट में इसने दिया था वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 32 कैरेक्टर का फ्रेज है, ठीक है, टोटल 32 कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट की बात नहीं कर रहे, 32 कैरेक्टर, इसका मतलब ये 1 2 3 स्पेसेस भी दरमियान में काउंट होंगे, ठीक है। तो अगर तो हम लेट्स से कंसीडर करते हैं कि ये ASCII में इनकोडेड है, ASCII टेबल देखा? यस सर, सही है। ASCII में आपके पास एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट चाहिए, ठीक है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 8 बिट चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 32 टाइम्स 8 आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगे इसके सारे के सारे, जो कि बनते हैं 256 बिट्स। तो अगर इस पूरे पूरे फ्रेज को मैंने ट्रांसफर करना है तो मुझे 256 बिट्स चाहिए, ठीक है। इसको लेट्स से मैंने स्टोर करना है फॉर एग्जांपल ASCII में इंपोर्ट करके, तो मुझे 256 बिट्स चाहिए, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, आगे हम देखेंगे कि इसको 116 बिट्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका देखते हैं कि किस तरह से होता है। अच्छा, बजाय इसके कि वो थ्योरी में पढ़ूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप ऐसे करते हैं कि हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी अपने पास नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं, दरमियान में 3 स्पेसेस यूज हो रहे हैं, और लेट्स से हम कहते हैं कि इस ट्रीज के बाद एक न्यू लाइन का कैरेक्टर, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं। न्यू लाइन का कैरेक्टर 1 है इस पूरे फ्रेज में, स्पेसेस 3 है कि नहीं, ठीक है। ए 3 दफा आ रहा है, ठीक है, एक ये है और एक और है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बी एक दफा आ रहा है, ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे के सारे आपने, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी आपके पास निकलनी है, जो नहीं है उसको लिस्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे जेड यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास अल्फाबेट्स आए हैं बेसिकली इसकी हमने बाइनरी ट्री जो है तो बनानी है, और उसके मुताबिक फिर हमने उसके बिट्स निकालने हैं हर एक कैरेक्टर के, इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बिट्स हैं, ये बिट्स हैं, ये बिट्स हैं, ये बिट्स हैं, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि तमाम के तमाम जो अल्फाबेट्स होंगे उनको मेंशन कर देते हैं, ठीक है, या जितने कैरेक्टर्स होंगे, सॉरी अल्फाबेट बोला हमने, तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को हमने लिस्ट कर दिया, ठीक है। और अब हमने बाइनरी ट्री बनानी, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसको मिलाना स्टार्ट कर देना, ठीक है, मिलाना स्टार्ट कर दें और फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे 1 1, ठीक है, तो v और y की फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की 1 1 है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, दोनों की फ्रीक्वेंसी का सम क्या बनता है 2, ये 2, सही है। इसी तरह से g और h दोनों 1 1 है, इन दोनों को मिला दूंगा
टू आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसका पेरेंट 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये न्यू लाइन और बी की फ्रीक्वेंसी 1 1 है, इन्हें मिला दो, ये भी 2 हो जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा, सही है। अब मेरे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी किन की है, इन दोनों की और इनकी, ठीक है। ये भी काउंट होंगे आपको, ठीक है। इनको थोड़ा नीचे और इनको ऊपर इस वजह से देखा था कि एक ही लेवल पे, ठीक है। एंड में हम देखेंगे कि जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो एक ही लेवल पे होंगे, ठीक है। अब इनको मिलाना स्टार्ट करते हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मिला दें, और इसका रूट क्या होगा 4, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा 4, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा 4। अब इसका दूसरा दोस्त नहीं, ठीक है, तो इसको 3 के साथ मिला देंगे क्योंकि 3 का दूसरा वाई ऊपर है मतलब वो दो है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला देंगे, इसका क्या आएगा 5, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा 6, सही है, ठीक है। अब इसके बाद मिनिमम कौन सा है, जो 4 4 वाले, ठीक है, जो रह गए ना 4 4 वाले, तो 4 और 4 को मिला देंगे 8। इसी तरह से इस 4 के साथ दूसरा नहीं है 5, ठीक है। इस 4 के साथ दूसरा नहीं है, तो इसके साथ एक 5 को मिला दें और इधर इन दोनों को मिला दें, उनका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जाते रहेंगे। एक मिनट में थोड़ा सा आगे ऐसे ले जाऊं, सही है। अच्छा अब देखिए इसमें मिनिमम कौन सा है, 6 और 8 वाले हैं। 6 और 8 वाले को मिला दे 14 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे 9 और 10 वाले हैं 19 हो जाएगा, ठीक है। आखिर में आपके पास ये 19 और 14 अब चूंकि दो ही रह गए, वो मिल जाएंगे तो इससे 33 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर आपके पास काउंट आ रहा है ना 33, वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। वहां पे हमारे पास 32 थे, हमने एक न्यू लाइन में एक्स्ट्रा ले ली, तो ये अगर 33 नहीं आ रहे इसका मतलब ये ट्री गलत है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो पूरी की पूरी ये ट्री बन रही है, तो इनकोडिंग आपकी सारी की सारी इसी ट्री को यूज करके करोगे, ठीक है। कि अब मैं ए को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, देखें हमने जो अल्फाबेट्स दिए थे, जो कैरेक्टर्स दिए थे, वो सारे के सारे हमारे आ रहे हैं लीफ नोड्स पे, ठीक है। लीफ पे हमारे पास कैरेक्टर पड़े हैं सारे। अब तरीका ये है कि रूट से स्टार्ट करें, ठीक है, और लेफ्ट पे जब आप जाते हैं तो आप 0 लगाते जाएं, राइट पे जब आप जाते हैं तो आप 1 लगाते हैं, ठीक है। इसको जरा देखते हैं, देखें मैं 33 पे हूं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एज है 33 से 14 पे, इसको मैं लेबल कर रहा हूं, तो लेफ्ट वाले एज को 0 और राइट वाले एज को 1। इसी तरह 14 पे तो लेफ्ट वाले एज को 0, राइट वाले को 1। 6 पे लेफ्ट वाले को 0 और राइट वाले को 1। जी होंगे होंगे मिलेंगे, ठीक है होंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट करें इस तरह का केस नहीं आएगा, मगर लेफ्ट या राइट नहीं होगा तो नहीं करेंगे लेबल, जैसे कि है जैसे लेफ्ट और राइट पे नहीं तो सारे लेबल हो जाएंगे, कर लेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे होगा तो इधर क्या आएगा 0, यहाँ पे 1 इधर 0 1 1 0 1 1, सही है। बस मतलब आपको समझ पड़ गई, किया हुआ है। अच्छा ये पूरी की पूरी ट्री आपकी लेबल हो जाएगी। अब मैंने लेट से किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का कोड निकालना है, ठीक है। तो लेट से मैं ए का कोड निकालूंगा तो मैं रूट से स्टार्ट होऊंगा 0 0 0, और जिस ब्रांच को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसका वो करूंगा तो वो 0 0 0 आ है, ठीक है, करूंगा तो वो 0 0 1 है 1, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो बाइनरी है, ठीक है, उसका साइज वेरी करेगा, ठीक है। जो नोड आपके पास डीप है, ठीक है, उनकी बाइनरी ज्यादा बिट्स में आएगी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा बिट्स में होगी, जो करीब है उनकी कम में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टोटल इसकी रिप्रेजेंटेशन सारे को सारों की बनती है, तो कुछ की कम है, ठीक है। मिनिमम जो आपके पास बिट्स यूज हो रहे हैं वो 3 है, और मैक्सिमम जो यूज हो रहे हैं वो 5 है। खैर है कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं खाया हुआ आज, ठीक है। तो ये जो टोटल 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 बिट्स हैं तो उसको हमने रिड्यूस कर दी है 264 से, ठीक है, 122 बिट्स पे, तो 54% की रिडक्शन यहाँ पे हमने दी है, ठीक है। इसको रिवर्स करने के लिए, इस चीज को रिवर्स करने के लिए आपको फिर वो ट्री चाहिए होती है,
ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि अगर ट्री मुझे चाहिए तो ट्री को भी तो मैंने ट्रांसमिट करके ट्री पे सेव करना होगा, तो obvious सी बात है वो भी कुछ जगह पर है। ठीक है, तो ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के और उसके फिर अलग अलग तरीके हैं। यस ठीक है, तो उसको आप ऐसे भेज भी सकते हैं और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर भी सकते हैं, मगर ये यहाँ पे इसका वो नहीं है। मगर अगर आप देखें तो ये सारी की सारी चीज आपकी हो रही बाइनरी ट्री को यूज करके। ठीक है, तो ये दो यूजेस आज हमने इसके किए, एक हाफमैन एन्कोडिंग में और दूसरा एक्सप्रेशन ट्रीज में।